तो हम जो सीरीज़ कर रहे थे सीजीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो विद आंसर हम देख रहे थे, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले हम 2 पार्ट और कर चुके हैं, जिसमें हमने 2024 और 2023 के क्वेश्चन पेपर को का आंसर हमने देखा था। अब हम देखेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसका आंसर देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि राजीव युवा मितान क्लब स्तर का हो जाएगा पहला 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022। जोन स्तर का हो जाएगा बी का तीसरा, ठीक है, 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022। सी का हो जाएगा दूसरा 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 और डी का हो जाएगा चौथा 17 नवंबर से 26 नवंबर 2022। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका भी आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 1 2 3 4 सभी कथन जो हैं सत्य हैं इसके। ठीक, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं। तो इसमें जो आंसर है वो है डी, 1 2 और 3। ठीक, तीनों कथन जो सही हैं। पहला है, इसमें 10 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था, सही है। दूसरा है टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया, ठीक, और इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रशिया, इजिप्ट, ठीक, इन सभी देशों ने भाग लिया था जो 2022 में आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था उसमें। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 सभी सही हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक, पहले का तीसरा मतलब चिराग का मिजोरम, बी का पहला मतलब हारून का उत्तराखंड और सी का चौथा मतलब ढोलू कुनिया का कर्नाटक और डी का दूसरा तो लावा का लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, केवल 2, केवल 2 मतलब कि पारधी। ठीक, पारधी को उस समय जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छठवा है, 4 जुलाई 2022 तक भूइयां पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 183604। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो ये किया गया था 22 नवंबर 2022 को। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आठवां देखते हैं, पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया था। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नवागांव ला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से सम्मानित सम्मान एवं विभूतियों को सुमेलित कीजिए। तो 2022 में जो लखनलाल मिश्र सम्मान जो मिला था वो मिला था, इसका आंसर जो है वो है बी, तो ए का 4। ठीक, तो ये लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को मिला था और गुंडादुर सम्मान जो मिला था वो अमितेश मिश्र को मिला था और जो गुरु घासीदास सम्मान है वो अशोक अग्रवाल को, खेमचंद भारती को मिला था और जो ठाकुर प्यारेलाल है वो मिला था आपका अशोक अग्रवाल को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। 10वां है, छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक
प्रचलित भाव निम्नलिखित हैं उसको सुमेलित करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। आगे देखते हैं 11वां, ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो भी है ऑप्शन बी, है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी में हो जाएगा आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में G2C से अभिप्राय है। तो G2C से क्या अभिप्राय है? तो इसका होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए 13वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी परियोजनाएं हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत। कौन कौन सा है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्री सनेट एवं PDS। सभी इसके आंसर 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। 14वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं इसमें? इसमें हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला और जसपुर संपूर्ण जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के संस्थानों आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। बी जो है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूददारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? तो ये जो क्वेश्चन है विलोपित हो चुका था, विलोपित कर दिया था आपके PSC ने, तो ये विलोपित क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 17वां, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है? तो जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 सही हैं। तो क्या क्या सही है? पहला सही है, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। ठीक है, और है तीसरा जो है, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में आया है। ये तीनों कथन सही हैं। 18वां देखते हैं, जनजाति विकास प्रशासन में MADA MADA के अंतर्गत क्षेत्र शामिल हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं इसमें? सी, बलौदा बाजार, नचनिया और कवर्धा, ये तीनों क्षेत्र इसमें शामिल हैं। 19वां है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 88,000 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, नवनिर्मित महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? ये है सी, ऑप्शन सी होगा, ये होगा उत्तर पश्चिम। 21वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रिहंद और मांड नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन सी, मैनपाट। 21वां क्वेश्चन हो गया। 22वां देखते हैं, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो ऑप्शन बी, जसपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है, तो कहाँ है? सी में दंडकारण्य। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं? तो कौन कौन से हैं? बी है इसका आंसर, सरगुजा, कोरबा और सुकमा। चलिए, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? तो किस जिले में की गई है भाई? तो जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 26वां देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने के क्या कारण है? तो इसका जो आंसर होगा 26वां का वो होगा बी। ठीक, पुरुष मृत्यु दर का अधिक होना और कन्या भ्रूण हत्या का अभाव, ये दोनों कारण की वजह से जो लिंगानुपात है दंतेवाड़ा और कोंडागांव में वो अत्यधिक है। चलिए 27वां देखते हैं, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? तो किस वृक्ष की बहुलता है? तो साल वृक्ष की बहुलता है। इसका हो जाएगा डी आंसर।
छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो किस क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये हो जाएगा निर्माण। ठीक है, 28 का बी। चलिए आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही? तो किस में रही है सबसे कम? ऑप्शन सी हो जाएगा, भंडारण में। ठीक है, 30वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से लेकर 21-22 के मध्य क्या रही? तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.09%। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? 31वें नंबर का हो जाएगा ये डी ऑप्शन, श्री के.पी. खांडे जी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए, 28.66 लाख छात्र। 32वां क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के बजट के अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में है कितना है जी? 33वां का है ऑप्शन ए, 61.05%। चलिए 34वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो किस तिलहन का हुआ था? इसका जो आंसर होगा 34वें का ऑप्शन सी होगा, सोयाबीन, है ना। 35वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा है। तो ये है इसका आंसर ऑप्शन बी, 16.73%, 50.61% और 32.66%। चलिए 36वां देखते हैं। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के अनुसार सुमेलित करिए। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक, ये 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती बोला है, तो ये जो है इसमें गजलक्ष्मी जी का अंकन नहीं था। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? तो ये हो गया था विलोपित। ठीक है, ये विलोपित हो गया था, है ना। चलिए 39वां। बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमेलित करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3। इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ए का 3, मतलब कि अक्टूबर 1909 विद्रोह की घोषणा। बी का 1, कुकानार पर आक्रमण 4 फरवरी 1910। सी का 4, मुरिया राज की घोषणा 7 फरवरी 2010 और डी का 2, रानी सुबरन कुमार की गिरफ्तारी 5 मार्च 1910। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39वें का। चलिए 40वां देखते हैं। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1927 में। सविना अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रह को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 41वें का वो हो जाएगा सी। ठीक, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, तो ए का 4 मतलब रुद्री जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930, बी का 1 मतलब पोड़ी जंगल सत्याग्रह 3 अगस्त 1930, सी का 2 है तो ये हो जाएगा 9 सितंबर 1930 तमोरा, और डी का 3 है मतलब पकरिया का हो जाएगा 7 अक्टूबर 1930 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 42वां है। राजनगर रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया? तो कब प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1865 में। ठीक है, चलिए 43वां। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ? तो ये हुआ है चंपारण। 43वें का है ऑप्शन ए सही आंसर। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम है नीलोत्पला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है, बोला है ना। तो स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खुरसेल, है ना। चलिए, 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है। तो किस जनजाति में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हलबा। ठीक है, 40 का डी। 47, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो सोहर गीत गाया जाता है शिशु के जन्म के अवसर पर। चलिए, 48 देखते हैं, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, खड़क ताल। ठीक है, चलिए 49वां देखते हैं, खंड अ से खंड ब को सुमेलित करिए। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ए का 3 है आपका देवार है भिक्षा मांगते हुए गीत, बी का 4 भरथरी वैराग्य गीत, सी का 1 ददरिया प्रणय गीत और डी का 2 मतलब फड़ी व्यंग्य और हास्य गीत। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ शब्द फुसर, फुसर का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है इसका। 50 का बी हो जाएगा कानाफूसी करना। ठीक, चलिए अब 91वां क्वेश्चन है ये, अब इंडिया का शुरू हो जाता है। निम्न का सही मिलान करिए। ठीक, अब ये हो गया 51वां काम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, 52वां का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 जो है वो सही नहीं है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था और दूसरा है मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। ये दोनों जो है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 53वां, निम्न का सही मिलान करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 2। चलिए देखते हैं, ए का 2 है ना, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ए का 2 है प्रथम बौद्ध संगति है महाकश्यप, बी का 3 है मतलब द्वितीय बौद्ध परिषद हो जाएगा आपका सबकामी, सी का 4 हो जाएगा तृतीय बौद्ध परिषद मुगलीपुत्र तिस और चतुर्थ हो जाएगा वसुमित्र। ठीक है, चलिए 54वां क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो सी, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। नहीं, उन्होंने विवाह किया था। ठीक है, 55वां है, निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें, 55वां का डी, अमरकोश वराहमिहिर की रचना नहीं है। राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलोपित। ठीक, ये जो है आयोग ने इसको विलोपित कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 57वां, वास्को डा गामा के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं, इसमें है ऑप्शन सी, 1 और 3। ठीक है, वास्को डा गामा की 1498 भारत यात्रा के समय कालीकाट का शासक जेमोरिन था, सही है। और वास्को डा गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, ये भी सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 57वां हो गया। अब 58वां देखते हैं, निम्न का सही मिलान करिए। ठीक, 58वां का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। ठीक है, चलिए 59वां देखते हैं, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है। क्या सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। वह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था और यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला। ठीक है, चलिए 60वां क्वेश्चन का आंसर है आपका, क्वेश्चन जो है, निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, अच्छे से मिलान करके। ठीक है, चलिए 61वां है, अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, इसका है आंसर ऑप्शन डी, केवल एक सही नहीं है। यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई है, यह सही नहीं है। बाकी ये दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं 62वां, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 1 और 3।
दोनों सही नहीं है। कौन कौन से सही नहीं है? किलिच खां को मुबारिज खान के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है। और जुल्फ़िकार खान के निज़ाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि से नवाजा गया है ना, ये दोनों कथन जो है वो गलत है। चलिए, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? तो 63वां का आंसर जो आएगा वो हो जाएगा सी, है ना, सी। केवल 2, इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, ये इसका आंसर है, जो कि सही नहीं है। ठीक, चलिए 64वां है, साइंस का क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है? 64वां का आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि 1 और 3 जो है वो सही है। इस अवस्था में कण आयनिकित अवस्था में होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। ये दोनों जो जो आंसर हैं वो सही है बोला, ठीक। और जो सेकंड है एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित थी, यह गलत है, ठीक है। चलिए 65वां देखते हैं, निम्न का सही मिलान कीजिए। तत्व दिया है एक तरफ और एक तरफ उसकी संयोजकता दी गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। ये हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। मतलब कि सिलिकॉन का हो जाएगा 4 और फ्लोरीन का हो जाएगा 1, एल्युमिनिया का हो जाएगा 3 और सल्फर का हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं 66वां, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 66वां बोलता है तो इसका आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं, ठीक है। चलिए 67वां देखते हैं, निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटने के क्रम में सजाइए, तो ये हो जाएगा डी, एसिटिक एसिड, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर इथेनॉल, फिर मीथेन, ठीक। चलिए 68वां देखते हैं, निम्न में से क्या सही नहीं है? 68वां का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 गलत हैं, है ना, मतलब अपना आंसर यही है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 69 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यरवदा जेल। 70वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 1 का सही कारण है। मतलब कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, सही है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, ये भी सही है। और ये जो पहला कथन है दूसरे कथन की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, ठीक है, सही कारण है। 71वां देखते हैं, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया, ठीक, ये गलत है। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? क्या सही है, तो इसमें जो 1 और 3 जो है वो सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया था, ठीक है। चलिए 73वां देखते हैं, सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए फिर आ गया, निम्न का सही मिलान करिए वाला 74वां का, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। चलिए 75वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या सही है? 75वां का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक, केवल 1। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया था। चलिए 76वां देख लेते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है इसके संदर्भ में? तो जो ए है, ठीक, जो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 77वां देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था, उनमें से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था, ठीक है। तो क्या शामिल नहीं था, ये नहीं थे, पट्टाभी सीतारामैया जी शामिल नहीं थे, ठीक है।
चलिए आगे। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 282। ठीक है, चलिए 79 देखते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका जो है वो होगा आंसर। ठीक है, 79 का डी। चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित हो जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन। ठीक है, 81 देखते हैं। निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में जमाइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक होगा, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा, फिर केरल। ठीक है, चलिए 82वां क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान करना है ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या है, ए का 1 मतलब कि उत्तर पश्चिमी हिमालय का जास्कर, बी का 2 मतलब हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का शिवालिक श्रेणी, और सी का 4 यानी कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का लेप्चा, और डी का 3 अरुणाचल हिमालय में आपका नामचा बरवा। ठीक है, चलिए 83वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है, ये सी जो है वो इसका आंसर है, मतलब कि 1 और 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? क्या सही है भाई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है ना? जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। दूसरा है तिब्बत उच्चभूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। और तीसरा है जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये तीनों कथन जो है वो सही है। 85वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न जीवमंडल निश्चयों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में जमाइए। ये हो गया था विलोपित। ठीक, ये हो गया था विलोपित। चलिए 86वां क्वेश्चन। निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। 86वां, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एंटीसॉल्स, एल्फीसॉल्स, एरिडीसॉल्स और अल्टीसॉल। ठीक है, 87वां है आपका। 87वां क्वेश्चन है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 एक ही सही कारण है। ठीक है, 88वां क्वेश्चन है। कॉलम 1 में दिए गए फसलों को कॉलम 2 में दिए गए राज्यों के साथ मेल करें जहां उनकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, 89। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। तो ये जो है ये गलत है। ठीक है, 90वां क्वेश्चन है। क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो क्या सही है? ऑप्शन सी सही है, केवल 3 कौन सा है? क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा हुई। ठीक है, ये सही है। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? तो ये जो है ये 1, 2 और 3 ये तीनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 92वां। फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। 92वें का हो जाएगा सी। चलिए, वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, 1 और 3 जो है वो सही है। कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया था और प्रभा अत्रे को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 94 क्वेश्चन है। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया था? ये आंसर हो जाएगा मोहसेन शहीदी को दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए 95 देखते हैं। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PSLV C-54। ठीक है, चलिए 95 देखते हैं। भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वां। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था?
तो डी गीतांजलि श्री को दिया गया था। स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ सेकंड के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये ऑप्शन ए जो है वो गलत है। वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99वां है, निम्न में से गलत मिलान को चुनिए। तो ये गलत मिलान को, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेहत, सोशल एडवेंवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। ठीक, ये जो है गलत है। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट फिर से लाया जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय।